नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आरकेजी में। दोस्तों, आज हम आपको जैन साहित्य का संपूर्ण विवरण आपको प्रदान करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जैन साहित्य क्या है, जैन साहित्य की क्या महत्व और विशेषताएं हैं तथा जैन साहित्य के प्रमुख कौन कौन से कवि और उनकी रचनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जैन साहित्य का विवरण। दोस्तों, जैन साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से संबंधित है, तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। जैन साहित्य हिंदी साहित्य के आदिकालीन लगभग 8वीं शताब्दी से प्रारंभ होने वाला एक महत्वपूर्ण भाग है और यह साहित्य जैन धर्म के धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लिखा गया। यह प्राचीन हिंदी भाषा में, खासकर अपभ्रंश से निकली भाषा में था, जिसे अवहट्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अवहट्ट को ही प्राचीन हिंदी कहते हैं और इस अवहट्ट भाषा में काव्यात्मकता और लोक भाषा के स्वरूप दोनों दृष्टिगोचर होते हैं। जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं को हम देख लेते हैं। जैन साहित्य में दोस्तों मुख्यतः धार्मिक, सामाजिक और नैतिक विषयों पर यह जो साहित्य है वह आधारित है। इन साहित्य में जो कथा कही गई है वो प्रबंधात्मक है, उपदेशात्मक तथा रहस्यवादी काव्य के रूपों में विकसित है और इसकी जो कथाएं हैं पूर्णतया लोक जीवन से जुड़े हुए हैं तथा सामाजिक रूढ़ियों और कर्म कांडों की आलोचना करते हैं। जैन साहित्य में अनेक काव्य रूपों का विकास हुआ है, जैसे रास, फागु, छप्पय, प्रबंध, दोहा, चौपाई तथा स्तुति। तो ये सब जैन ग्रंथ से ही आए हैं। जैन साहित्य ने हिंदी भाषा की परिकल्पना, विकास और स्वरूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए अब हम देख लेते हैं आदिकालीन हिंदी जैन साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो कवि का नाम तथा इनकी रचनाओं को हम दे रहे हैं। पहली रचना है दोस्तों शालिभद्र सूरि, जो प्रमुख कवि हैं जैन धर्म के। इसकी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास और यह एक खंड काव्य है। अन्य रचना है बुद्धि रास तथा पंच पांडव चरित रास। स्वयंभू जैन की रचना है पौम चरियु, जिसको पद्मचरित के नाम से जाना जाता है, या एक अन्य रचना है रिष्टनेमी चरियु, जिसको अरिष्टनेमी चरियु या अरिष्टनेमी चरित्र के नाम से जाना जाता है। तो ये चरियु अर्थात चरित काव्य हैं, इन्होंने लिखा। पुष्पदंत जैन कवि की रचना है महापुराण, जसहर चरियु और जय कुमार चरियु। तो बहुत इम्पोर्टेंट कवि हैं पुष्पदंत, इनको याद रखना है। इसके बाद अन्य कवि हैं कनकामर मुनि, इन्होंने कंकण चरियु के नाम से लिखा है। उसी तरह महीभद्र सूरि, इन्होंने सनत कुमार चरियु लिखा है। योगिंदु मुनि ने रहस्यवादी काव्य लिखा है। उसी तरह राम सिंह ने पाहुड़ दोहा, आनंद तिलक और लक्ष्मीचंद ने, इन्होंने भी रहस्यवादी काव्य लिखा है। चूँकि इनकी रचनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसके कारण हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं जैन साहित्य के काव्य का रूप और भाव। तो सामाजिक व्यवस्था और धर्म कर्म की आलोचना के साथ सहज जीवन और आंतरिक शुद्धि पर जैन साहित्य ने बल दिया। इसमें गुरु भक्ति, ब्रह्मचर्य का विरोध तथा शरीर को साधना का केंद्र मानना है। यहाँ पे ब्रह्मचर्य का विरोध किया गया है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। मानवीयता और वसुधैव कुटुंबकम का भाव का प्रबल प्रतिनिधित्व करता है जैन साहित्य।
तथा परवर्ती हिंदी साहित्यकारों जैसे जायसी, तुलसीदास, सूरदास पर जैन साहित्य का प्रभाव पड़ा है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जायसी, तुलसीदास और सूरदास पर जैन साहित्य का गहरा प्रभाव है। आगे देखते हैं आदिकालीन जैन साहित्य का उदाहरण। तो जैन साहित्य के आदिकालीन जो हैं ग्रंथ, उनके बारे में देखेंगे। जैसे भरतेश्वर बाहुबली ने मोक्ष की प्राप्ति की, धर्म साधना और वीरता की महिमा गाई। इस तरह से यह जो पंक्ति है ये प्रबंध काव्यों की शैली का प्रतिनिधित्व कर रही है, जिसमें तीर्थकरों के जीवन चरित्रों का धार्मिक और नीतिपरक वर्णन होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं देवसेन रचित श्रावकाचार ग्रंथ के बारे में। ठीक है, तो देवसेन रचित श्रावकाचार ग्रंथ के बारे में हम कह सकते हैं कि श्रावकाचार ग्रंथ दिगंबर जैन आचार्य मुनि देवसेन के द्वारा सन 933 ईस्वी अर्थात संवत 990 ईस्वी में रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और श्रावकाचार जो ग्रंथ है यह हिंदी की पहली साहित्यिक रचना मानी जाती है दोस्तों। तो आप इसको याद रखेंगे, देवसेन रचित श्रावकाचार हिंदी की पहली साहित्यिक रचना है जो पुरानी हिंदी में है। ठीक है, यह ग्रंथ कुल 250 दोहों में श्रावक धर्म और गृहस्थ जीवन के आचार व्यवहार का वर्णन करता है। श्रावकाचार की विशेषताएं क्या है? तो इसकी जो भाषा है वह अपभ्रंश है, अर्थात अपभ्रंश का जो नया रूप है अवहट्ट इसमें है। इसका विषय है श्रावक धर्म, जो घर गृहस्थ जीवन में जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करता है, इनसे जुड़ा हुआ है। इस ग्रंथ की शैली दोहा पद में लिखा गया है और सहज तथा सामान्य जनता के समझ के लिए बनाया गया है। श्रावकाचार का उद्देश्य सामान्य गृहस्थों को आत्मदर्शन और आनंद की प्राप्ति के मार्ग पर ले जाना है, जिसमें सत्य, अहिंसा, शील, सदाचार आदि का पालन आवश्यक बताया गया है। श्रावक को किसी विशेष वर्ग या जाति तक इसमें सीमित नहीं रखा गया है और सभी को धर्म का अनुयायी माना गया है। तो यह महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। श्रावक धर्म में कोई जाति विशेष के व्यक्ति, कोई धर्म विशेष के व्यक्ति ही श्रावक धर्म का आचरण कर सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं कहा गया है। चलिए देवसेन द्वारा रचित अन्य ग्रंथों को देख लेते हैं। तो देवसेन के अन्य ग्रंथ है नय चक्र, तो यह इससे संबंधित है लघु नय चक्र और बृहत नय चक्र। दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, फिर तत्व सार, फिर सावय धम्म दोहा। तो इस ग्रंथ के रचयिता के रूप में देवसेन को भी माना जाता है। चलिए देख लेते हैं श्रावकाचार से एक दोहा और उदाहरण। तो श्रावकाचार से एक दोहा आपको दे रहे हैं। एहू धम्म जो आयरई वभणु सुद्दवि कोई, सो सावहु की सावयह अन्नु की सिरमणि होई। अर्थात एहू धम्म जो आयरई वभणु सुद्दवि कोई, जो कोई भी इस धर्म का आचरण करता है, आयरई का अर्थ है आचरण, चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे शुद्ध हो। वभणु का अर्थ ब्राह्मण और शुद्धवी अर्थात शूद्र, वही सच्चा श्रावक है। और इसके सिर पर कोई मणि या मूल्यवान रहता है, रत्न रहता है, यानी उसकी प्रतिष्ठा होती है। तो यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है दोस्तों कि श्रावक धर्म का आचरण वो चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र हो, कोई भी कर सकता है। सारांश रूप में हम देख सकते हैं कि श्रावकाचार जो ग्रंथ है वह जैन धर्म की धार्मिक, नैतिक और सामाजिक आचारों को सरल भाषा और पद्य शैली में प्रस्तुत करता है और इससे आम जनता में जैन दर्शन की गहरी समझ और व्यवहार में परिवर्तन संभव हुआ है। तो जैन दर्शन को
के जो आचरण है उसको श्रावक धर्म भी कहा जाता है। ठीक है। इस ग्रंथ की महत्ता जैन धर्म के ग्रंथों में बहुत अधिक है, क्योंकि यह संस्कृत या प्राकृत काव्यों के स्थान पर लोक भाषा में धर्मोपदेश को प्रस्तुत करता है। चलिए अब हम देख लेते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास की विस्तृत जानकारी और एक उदाहरण। तो भरतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो यह रास परंपरा का, जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसकी रचना 12वीं सदी में कवि शालिभद्र सूरि ने की थी, जो भीमसेन द्वितीय के शासनकाल में पाटन में रहते थे। इस ग्रंथ की रचना संवत 1231 में लगभग 1185 ईस्वी के आसपास हुई मानी जाती है और भरतेश्वर बाहुबली रास खंड काव्य है दोस्तों, जो कि 205 छंदों और 203 कड़ियों में रचा गया है। इस रचना का विषय अयोध्या के राजा ऋषभ देव के 2 पुत्र थे, भरतेश्वर और बाहुबली। इनके बीच राज्य के लिए हुए संघर्ष की कथा है। तो भरतेश्वर जो है वह राजा बनकर अश्वमेध का यज्ञ करता है, जबकि बाहुबली उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता और दोनों भाइयों के बीच 13 दिनों का भयंकर युद्ध होता है और युद्ध के बाद बाहुबली अपने तप व त्याग द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो इस कथा में वीर रस का प्रधान रस है, जो वीर रस है, तथा अंत में शांत रस का समावेश हुआ है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। बोलत बाहुबली बलवंत, लोहे खंडी तौ गरविड़ हंत। अर्थात बाहुबली बलशाली है और उसने लोहे के खंड को भी तोड़ दिया है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास जैन धर्म और वीर रस के समृद्ध साहित्य को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो युद्ध, वीरता, धर्म, तप और त्याग की गाथा को प्रस्तुत करता है। शालिभद्र सूरि को इस कृति के कारण हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है। तो शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे हम देखते हैं जैन साहित्य के अन्य ग्रंथ, जिसका नाम है चंदन बाला रास। तो चंदन बाला रास की विस्तृत जानकारी और उदाहरण आपको देंगे। चंदन बाला रास जैन साहित्य की रास परंपरा का एक महत्वपूर्ण काव्य रचना है और इस रचना कवि आगसु के द्वारा किया गया 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास, संवत 1257 के करीब। तो इसके कवि हैं आगसु और चंदन बाला रास को हम देख लेते हैं कि यह जो खंड काव्य है लगभग 35 छंदों में रचा गया है और भाषा अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी है। इस रचना का मुख्य रस जो है वह करुण रस है दोस्तों। अब चंदन बाला रास में क्या है, इसका सारांश देख लेते हैं। इस ग्रंथ का कथानक चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला के जीवन की कथा है। बचपन में ही चंदन बाला को डाकू उठा ले जाते हैं, जिससे वह संकट में फंस जाती है। बाद में वह एक सेठ के यहाँ बिक जाती है और जहाँ सेठ उसे वेश्यावृत्ति की ओर ले आता है। इसके बावजूद चंदन बाला अपने ब्रह्मचर्य, संयम और सतीत्व को बनाए रखती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति करती है। तो यह कथा धर्म, तपस्या और त्याग को प्रमुखता से प्रदर्शित करती है। उदाहरण के रूप में हम चंदन बाला रास के कुछ छंदों में उनकी करुण कथा और धार्मिक भावना का वर्णन कर सकते हैं, जो मन में गहरी सहानुभूति और श्रद्धा को जगाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों चंदन बाला रास जो है, इसका हम एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे, जिसमें चंदन बाला रास का पूरा सारांश रहेगा और उसका पूरा जितनी भी विशेषताएं हैं और उसके पद्य जो हैं उसको। चलिए आगे बढ़ लेते हैं स्थूली भद्र रास के बारे में।
तो स्थूलीभद्र रास की विस्तृत जानकारी देते हैं आपको। स्थूलीभद्र रास जैन साहित्य की रास परंपरा का एक महत्वपूर्ण खंड काव्य है और स्थूलीभद्र रास की रचना संवत साल 1209 ईस्वी में मुनि जिन धर्म सूरी ने किया था। तो 1209 ईस्वी में स्थूलीभद्र रास की रचना जिन धर्म सूरी जी ने किया था और इस काव्य में 3 मुख्य पात्र हैं। पहला स्थूलीभद्र और एक पूर्व ब्राह्मण जो भोग में लिप्त था तथा कोशा नामक वेश्या। तो 3 पात्र है इस ग्रंथ में। तो स्थूलीभद्र एक पूर्व ब्राह्मण जो भोग में लिप्त था, कोशा नामक वेश्या और स्थूलीभद्र के गुरु भाई मुनि। ठीक है, तो 3 पात्र है इसमें। विषय और कथानक को देख लेते हैं। स्थूलीभद्र कथा में स्थूलीभद्र के प्रारंभिक जीवन का वर्णन है जब वे ब्राह्मण थे और भोग लिप्सा का शिकार थे। साथ ही कोशा नामक वेश्या के साथ उनके संबंधों का चित्रण है। बाद में स्थूलीभद्र जैन धर्म को अपनाते हैं और तपस्या संयम के माध्यम से अपने पापों का प्रायश्चित कर मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। तो यह कथा जैन धर्म में त्याग, तप और मोक्ष के महत्ता को दर्शाती है। तो इसका साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है उसको देख लेते हैं कि यह जो स्थूलीभद्र रास है, यह काव्य जैन धर्म के प्रचार के लिए लिखा गया है और इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के साथ साथ मानवीय संघर्ष, पाप प्रायश्चित और आध्यात्मिक उन्नति को भी प्रस्तुत किया गया है। भाषा अपभ्रंश मिश्रित है जो उन्हें आम जनता के लिए सुलभ बनाती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि कोशा वेश्या के संग स्थूलीभद्र की व्यथा अतीव थी, पर सुधि आई जब मुनि मिले, तया धर्म पथ उजिया गया। तो इसको पढ़कर आसानी से हमें समझ में आ रहा है कि कोशा नामक वेश्या के साथ स्थूलीभद्र का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन जब उनके गुरु मुनि मिले तो उन्होंने धर्म की राह पकड़ी और अपने जीवन को संवार लिया। ठीक है, तो इस तरह से स्थूलीभद्र रास को देख लिया। अब हम देखते हैं दोस्तों एक अन्य जैन रचना रेवंतगिरी रास। रेवंतगिरी रास के बारे में हम देखेंगे। रेवंतगिरी रास जैन साहित्य की आदिकालीन रास काव्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसकी रचना सन 1231 ईस्वी के आसपास विजय सेन सूरी ने किया था। ठीक है, विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना की थी और यह ग्रंथ 4 कड़वकों में विभक्त है दोस्तों। इस रास की मुख्य विषय है जैन तीर्थ रेवंतगिरी और वहाँ के तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व। तो इसमें रेवंतगिरी तीर्थ और नेमिनाथ तीर्थकर की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है और यह ग्रंथ धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से जैन समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेवंतगिरी रास का साहित्यिक स्वरूप गीत प्रधान रास काव्य है और इसकी भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी मिश्रित है। उदाहरण के तौर पर रास की कुछ पंक्तियों को हम देख सकते हैं। तो रेवंतगिरी रास की प्रमुख पंक्तियां जैसे तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा शोभित रेवंतगिरी पर्वत की धरा कहलाई, अर्थात तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा अत्यंत शोभन है और रेवंतगिरी पर्वत की भूमि के रूप में वह प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार रेवंतगिरी रास जैन धर्म की तीर्थ कथाओं के प्रचार प्रसार हेतु और धार्मिक आस्था के संवर्धन करने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य रचना है। तो रेवंतगिरी रास जो कि 4 कड़वकों में बटा हुआ है दोस्तों, इनका हम सार देख लेते हैं। तो 4 कड़वों नहीं है, ये कड़वक है। ठीक है, तो 4 कड़वकों की अर्थात 4 भाग की कथा को हम बता रहे हैं। पहला कड़वक है रेवंतगिरी तीर्थ का परिचय एवं उसके प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन। यहाँ पर्वत, वन, नदियाँ और तीर्थ की पवित्रता का विस्तृत चित्रण मिलता है। दूसरे कड़वक में
तीर्थकर नेमिनाथ की जीवनी मिलती है, उनका जन्म, तपस्या तथा उनकी शिक्षाओं का विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें उनकी महिमा और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा कड़वक जो है वह तीर्थ के उत्थान, पूजा अर्चना अर्थात रेवंतगिरी तीर्थ के उत्थान, पूजा अर्चना और वहाँ की धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन करता है। इसके माध्यम से जैन धर्म की धार्मिक आस्था और आयोजन की जानकारी हमें मिलती है। तथा चौथा एवं अंतिम कड़वक रेवंत गिरिराज के समापन के साथ साथ तीर्थ की महत्ता और शाश्वतता को रेखांकित करता है, जो श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो संक्षेप में रेवंतगिरी राज का प्रत्येक कड़वक रेवंतगिरी तीर्थकर नेमिनाथ तथा धार्मिक प्रभाव और पूजा विधियों को विभाजित रूप में प्रस्तुत करता है, जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार एवं आस्था के केंद्र के रूप में इस तीर्थ की महत्ता को दर्शाता है। चलिए एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है नेमिनाथ रास। तो नेमिनाथ रास भी जैन साहित्य के अंतर्गत आता है और यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार है कवि सुमति गणी। सुमति गणी ने नेमिनाथ रास की रचना की है और इसका रचना काल है 1213 ईस्वी या संवत 1270 के आसपास। तो नेमिनाथ रास 58 छंदों में है और इसमें जैन तीर्थकर नेमिनाथ के जीवन चरित्र को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इस रास में नेमिनाथ के जन्म, उपासना, तपस्या और उनके धार्मिक महत्व के प्रसंगों के साथ साथ ही उनके समय के ऐतिहासिक और धार्मिक वातावरण का वर्णन हमें मिलता है। इसके अलावा नेमिनाथ रास में श्री कृष्ण के प्रसंग भी शामिल हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे, जिससे इस रचना में विविध भावों की अभिव्यक्ति होती है। भाषा की बात करें तो अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है, जो उस काल के लोकप्रिय भाषा के अनुरूप है। नेमिनाथ रास का उद्देश्य जैन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही दर्शकों को तीर्थकर की महानता, तप और अहिंसा का भाव समझाना है। उदाहरण और अर्थ देख लेते हैं। जैसे ये नेमिनाथ रास का उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। नेमिनाथ जब अपने विवाह भोज में पशुओं की चीखें सुनते हैं तो वे उन्हें मुक्त कर देते हैं और सांसारिक जीवन त्याग कर जैन तपस्वी बन जाते हैं। तो इसी को कहा गया है, विवाह भोज में जब पशुओं की पीड़ा सुनी, नेमिनाथ ने दया कर मुक्त किए जीवनी। ठीक, तो अपने विवाह समारोह में मारे जाने वाले पशुओं का कष्ट देखकर नेमिनाथ को दया आ गई और उन्हें छुड़ा दिया। इस घटना के बाद उन्होंने अपना सांसारिक जीवन को त्याग कर तपस्या की ओर अग्रसर हो गए। तो इस तरह से दोस्तों हमने जैन साहित्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की। इसके बाद हम देखेंगे नाथ साहित्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।